श्री शंकर जी महाराज भगवान श्री राम जी को दर्शन कर रहे हैं और बड़े आनंदित हो रहे हैं। श्री राम जी दुल्हा वेश में कैसे दिख रहे हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मयूर के कंठ की आभा के समान आलोकित हो रहे हैं। जो पीतांबर धारण कर रखे हैं वह पीतांबर बिजली को विशेष नीचा दिखा रहा है, निंदा कर रहा है। विवाह संबंधित सभी आभूषणों से समलंकृत हैं, सभी मांगलिक हैं, सभी सुंदर हैं। श्री राम जी का जो सुंदर मुख है वह शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को, जो शरद पूर्णिमा के विमल विधु है, निर्मल चंद्रमा है, उस चंद्रमा को लज्जित करने वाला है। और जो उनका नेत्र है वह शरद ऋतु के नए खिले हुए लाल कमल को लज्जित करने वाला है। शरद सरवरी नाथ मुख शरद सरोरुह नयन सकल अलौकिक सुंदरताई कहे न जाई मन ही मन भाई कहे न जाई मन ही मन भाई। सकल अलौकिक सुंदरताई, समस्त सुंदरता अलौकिक है। वह सुंदरता कहीं से भी कुछ भी नहीं कही जा सकती है। मन ही मन भाई, अर्थात मन ही मन प्रिय लग रही है। मन को सुंदरता बड़ी प्यारी लग रही है, लेकिन वाणी से वह सुंदरता नहीं कही जा सकती है। बंधु मनोहर सोहहि संगा, बंधु मनोहर सोहहि संगा, जात न चावत चपल तुरंगा, जात न चावत चपल तुरंगा, बंधु मनोहर सोहहि संगा। संगा मनोहर बंधु सोहै। संग में मनोहर माने बड़े सुंदर, मन को हरने वाले भाई शोभित हो रहे हैं। संग में मनोहर मन को हरने वाले भाई गण, तीनों भाई सुशोभित हो रहे हैं। जात चपल तुरंगा नचावत, जात माने जाते हुए, चपल माने चंचल, तुरंगा माने घोड़े को नचा रहे हैं। जात नचावत चपल तुरंगा,
चंचल घोड़े को नचाते हुए जा रहे हैं। राजकुमार लोग जिस घोड़े पर विराजित हैं, उस घोड़े की विशेषता पहले ही गोस्वामी जी वर्णन कर चुके हैं। तिनसव छायल भय असवारा। तो वे घोड़े कैसे हैं? कहा निदरी पवन जनु चाहत उड़ाने। निदरी पवन जनु चाहत उड़ाने। और राजकुमार लोग उन घोड़ों की कला भी दिखा रहे हैं पहले से ही, और अब तो विशेष दिखा रहे हैं। तुरग नचावहि कुंवर बड़ अकन मृदंग निशान। तुरग नचावहि कुंवर बड़ अकन मृदंग निशान। नागर नट चित वही चकित डगहि न ताल बंधान। तो चंचल घोड़े को नचा रहे हैं। चपल माने चंचल है, तुरंगा माने त्वरित गति से चलने वाले हैं, शीघ्रगामी है। इन घोड़ों को नचाते हुए चल रहे हैं। राजकुंवर बर बाजी देखा वही। राज कुंवर पर बाजी देखा वही। वंश प्रशंसक बीरद सुना वही। वंश प्रशंसक बीरद सुना वही। राजकुंवर बर बाजी दिखावे। राजकुमार लोग बरबाजी माने श्रेष्ठ घोड़े का गुण दिखा रहे हैं, उनकी कला दिखा रहे हैं। राजकुमार लोग श्रेष्ठ घोड़े की श्रेष्ठ कला दिखा रहे हैं, श्रेष्ठ गुण दिखा रहे हैं। वंश प्रशंसक बिरिद सुनावही। जो वंश प्रशंसक हैं वे बिरद माने जस सुना रहे हैं। भाट, सूत, बंदी ये लोग सुजस सुना रहे हैं। राजकुमार घोड़े की कला दिखा रहे हैं। ये राजकुमार सभी युवक हैं, कुशल हैं। छरे छबीले छैल सब सूर सुजान नवीन। छरे छबीले छैल सब सूर सुजान नवीन। जुग पद चरा सवार प्रति जयसी कला प्रवीण। रचि रुचि जीन तुरग तिन साजे। बरन बरन बर बाजे विराजे। गोस्वामी जी पहले ही कह चुके हैं कि बरन बरन माने रंग बिरंग के, बर माने श्रेष्ठ, बाजी माने घोड़े सुशोभित हैं। तो श्रेष्ठ घोड़े में जो श्रेष्ठ कला है, गुण है, उसको राजकुमार लोग प्रकट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। वहीं वंश की प्रशंसा करने वाले भाट लोग वंश की जसावली गा रहे हैं। अब गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि जेहि तुरंग पर राम बिराजे। जेहि तुरंग पर राम बिराजे।
गति बिलो की खग नायक लाजे, गति बिलो की खग नायक लाजे, जेहि तुरंग पर राम विराजे। संक्षिप्त में अन्य राजकुमारों के बारे में वर्णन करके, राजकुमारों के घोड़े के साथ वर्णन करके अब दुल्हा राजकुमार श्री रामचंद्र जी की वह शोभा वर्णन कर रहे हैं जो श्री रामचंद्र जी घोड़े पर विराजित होकर के शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। जेहि तुरंग पर राम विराजे, जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजित है। ये श्री राम जी के घोड़े हैं। इस घोड़े की अद्भुत शोभा है। इस घोड़े की गति देख करके, इसकी चाल देख करके पक्षी राज श्री गरुड़ जी लज्जित हो रहे हैं। जेहि तुरंग पर राम विराजे, गति बिलो की खग नायक लाजे। जब अन्य राजकुमारों के घोड़े सब प्रकार से सुंदर है, तो श्री रामचंद्र जी के घोड़े कितने सुंदर होंगे। श्री राम जी दुल्हा वेश में घोड़े पर विराजित हैं। घोड़े पर बैठ करके श्री राम जी चल रहे हैं। घोड़े की गति देख करके पक्षीराज लज्जित हो रहे हैं। कहीं न जाई सब भांति सुहावा, कहे न जाई सब भांति सुहावा, बाजी बेस जनो काम बनावा, बाजी बेस जनो काम बनावा। कहे न जाई सब भांति सुहावा, सब भांति सुहावा। सब भांति माने सब प्रकार से, सुहावा माने सुंदर है, इसलिए कही न जाई। उस घोड़े के बारे में कहा नहीं जा सकता, उस घोड़े का वर्णन नहीं किया जा सकता। बाजी बेस जनु काम बनावा, जनु माने मानो। कामदेव बाजी का बेस बनाए हो, मानो कामदेव स्वयं घोड़े का बेस बना लिए हैं। सब भांति सुहावा अर्थात सब प्रकार से सुंदर है। अवस्था से, बल से, शरीर से, रूप से, गुण से, आभूषण से, गति से, वर्ण से अर्थात रंग से, जाति से, श्रृंगार से, सब भांति सुहावा, सब प्रकार से सुंदर है।
बाजी बेस जनु काम बनावा। मानो कामदेव घोड़े का वेश बना लिए हैं। कामदेव ने घोड़े का वेश क्यों बनाया? इसका समाधान ये है, कामदेव ने सोचा कि मैं उन महापुरुषों द्वारा उपेक्षित हूं, मुनि महात्मा लोग, सज्जन लोग मेरी ओर नहीं देखते हैं, मुझसे नफरत करते हैं, तो मैं घोड़े का वेश बना लूं, क्योंकि आज श्री राम जी की ओर सब कोई देखेंगे। वह मुनि महात्मा भी इनकी ओर देखेंगे, तो श्री राम जी की ओर देखने के साथ साथ मेरी ओर भी देखेंगे। जब श्री राम जी को देखेंगे तो लोग ये भी तो देखेंगे कि श्री राम जी किस घोड़े पर बैठे हैं, किस घोड़े पर सवार है, यह देखेंगे। इसीलिए कामदेव ने घोड़े का वेश बनाया है। कामदेव ने यह भी सोचा कि जब श्री राम जी के लिए घोड़े छांटे जाएंगे, घोड़े जब छांटे जाएंगे तो उस समय में मुझे देखेंगे तो लोगों को लगेगा कि सबसे सुंदर, गर्वीला, बांका, शोभायुक्त है, और यह देख करके फिर मुझे ही चयन करेंगे लोग। इसीलिए कामदेव ने स्वयं घोड़े का वेश बनाया। एक बात ध्यान देने योग्य यह है, एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि भगवान श्री राम जी की सेवा के लिए जो भी शरीर प्राप्त हो अथवा जो भी शरीर धारण करना पड़े, उस शरीर में भक्त अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। भक्त ये नहीं देखता है कि श्री राम जी की सेवा के लिए मुझे क्या बनना पड़ा। जैसे कि बानर भालू हुए और कामदेव ने घोड़ा बना, कामदेव घोड़ा बना, तो गोस्वामी जी ने इस संदर्भ में कहा है कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिए रघुबीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिए रघुबीरा। और विनय पत्रिका 231 पद में गोस्वामी जी ने कहा कि खेलिबे को खग मृग तरु किंकर होए, रावरो राम होए रही हो, यही नाते नरकहूं सचुपई हो, या बिनु परम पदहूं दुख दही हो। तो बाजी बेस जनु काम बनावा, कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बाजी बेस जनु काम बनावा।
जनु बाजी बेस बनाई मन सिज राम हित अति सोहहि आपने बय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई सकल भुवन विमोहई। जनुबाजी बेश बनाई मनसिज राम हित अति सोहई। मनसिज राम हित जनुबाजी बेश बनाई अति सोहई। मनसिज माने कामदेव, जनु माने मानो। श्री राम जी के वास्ते बाजी बेश बनाई, बाजी बेश बनाई माने घोड़े का वेश बना करके अति सोहई, अतिशय शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। अच्छा, श्री राम जी के लिए कामदेव घोड़ा बना है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। भगवान श्री शंकर जी जब वानर बन सकते हैं तो कामदेव घोड़ा बन गया, तो इसमें आश्चर्य क्या है। ब्रह्मा जी महाराज जब भालू बन सकते हैं तो कामदेव घोड़ा बना, तो इसमें क्या आश्चर्य है। फिर भी गोस्वामी जी कहते हैं मानो। जनुबाजी बेश बनाई मनसिज राम हित अति सोहई। एक बात और ध्यान देना चाहिए, राम हित कार्य करने से जीव की शोभा होती है। भगवान के लिए सेवा करने से उस शरीर की शोभा होती है, जीव की शोभा होती है। गोस्वामी जी ने इस संदर्भ में विनय पत्रिका 86 पद में लिखा। श्री सुनीति जी कहती हैं, करुणा सिंधु भगत चिंतामणि शोभा सेवत हूँ। करुणा सिंधु भगत चिंतामणि शोभा सेवत हूँ। भगवान करुणा के सिंधु हैं, शोभा के सागर हैं। उनकी सेवा करने से जीव की शोभा होती है। जो भी कोई भगवान की सेवा करता है, जो भी कोई भगवान की सेवा करता है वह शोभनीय होता है। क्यों? क्योंकि उनका दर्शन कल्याणकारी होता है। भगवान की सेवा करने वाला भगवान के रूप हो जाता है। देवम भूत्वा देवम यजेत, जो देव की अर्चना करता है वह देव रूप हो जाता है। इसलिए उनके दर्शन करने वाला पवित्र होता है। तो आज कामदेव पवित्र हो गया। जिस कामदेव को मुनि महात्मा देखना नहीं चाहते थे, आज कामदेव को हर कोई देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? कहा इसलिए देख रहे हैं क्योंकि श्री राम जी घोड़े पर बैठे हैं। कामदेव घोड़ा है, ध्यान दीजिएगा। जैसे घोड़ा चंचल है वैसे कामदेव चंचल है। काम चंचल, घोड़ा चंचल। लेकिन जिस घोड़े की लगाम भगवान श्री राम जी के हाथ में हो तो वह घोड़ा सुंदर होगा ही। कामदेव घोड़ा बना है और उसकी लगाम श्री राम जी के हाथ में है। इसलिए कामदेव बहुत शोभा को प्राप्त है।
घोड़ा रूप में भी कामदेव बहुत सुंदर लग रहा है, जबकि कामदेव ऐसे भी बड़ा सुंदर लगता है, क्योंकि देवताओं में सबसे सुंदर कामदेव है। देवताओं में सबसे सुंदर कामदेव है, और वह घोड़ा बना तब भी सुंदर लग रहा है, क्योंकि सुंदर व्यक्ति जो भी कार्य करेगा वो सुंदर होगा, जो भी रूप बनावेगा वह सुंदर ही होगा। आपने बय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई, सकल भुवन विमोहई। आपने बय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई। आपने बय माने अपनी अवस्था से। घोड़े की शोभा होती है उसकी युवा अवस्था से, तो आपने बय माने अपनी अवस्था से, बल से, रूप से, गुण से, गति माने चाल से, सकल भुवन विमोहई, संपूर्ण भुवन को विमोहित कर रहा है। आज वह कामदेव बड़ा खुश हो रहा है कि मैं घोड़ा बना हुआ और श्री राम जी मेरे पीठ पर बैठे हैं, और जब श्री राम जी मेरे पीठ पर हैं तो फिर मुझे अब किसी से डरने की कोई बात ही नहीं है। अपनी अवस्था, अपना बल, अपना रूप, अपना गुण, अपनी गति से संपूर्ण भुवन को विमोहित करता है। कामदेव के पास 5 बाण है, कामदेव के पास 5 बाण है। करना, केतकी, केवड़ा, कदम्ब, आम की बौर, ये पांचों पुष्प उसके 5 बाण है। करना, केतकी, केवड़ा, कदम, आम की बौर, ये सब सर है काम के केशव दास न और। अब चूंकि कामदेव घोड़ा बना है तो उसने घोड़ा बनने पर 5 गुण प्रकट किए। कौन कौन गुण कहा? बय, बल, रूप, गुण और गति। जब कामदेव अपने रूप में होता है, जब कामदेव अपने रूप में होता है तो फूलों के बाणों से लोगों को परास्त करता है। लेकिन जब यह घोड़ा बना है तो अपने इन 5 गुणों से सबको परास्त कर रहा है। सकल भुवन विमोहई, संपूर्ण भुवन को विमोहित कर रहा है। जगमगत जीन जराव ज्योति, सुमोते मणि मानिक लगे, किंकिनी ललाम लगाम ललित, बिलो की सुर नर मुनि ठगे, बिलो के सुर नर मुनि ठगे। सुमोति मणि मानिक लगे, जराव जीन ज्योति जगमगत। सुमोति माने सुंदर मोती, मणि और मानिक लगे हुए हैं। जड़ाव माने जड़ित है, जराव माने जड़ित है, जड़ीदार है। क्या कहा? जीन। ज्योति जगमगत,
उस जीन की ज्योति जगमगा रही है। अर्थात जैसे घोड़े अद्भुत हैं, वैसे उसकी जीन भी अद्भुत है। सुंदर मोती, सुंदर मणि, सुंदर मानिक लगे हुए ये जड़ित जीन है, जिसकी अद्भुत शोभा है। किंकिनी ललाम लगाम ललित, बिलो की सुर नर मुनि ठगे। किंकिनी ललाम लगाम ललित, बिलो की सुर नर मुनि ठगे। ललाम का एक अर्थ होता है रत्न और दूसरा अर्थ होता है सुंदर। तो किंकनी ललाम माने सुंदर है और लगाम ललित माने सुंदर है। एक अर्थ यह हुआ। दूसरा अर्थ यह है किंकनी और ललाम माने रत्न के द्वारा बना हुआ लगाम। ललाम माने रत्न से बना हुआ लगाम, ललित माने सुंदर है। बिलो की सुर नर मुनि ठगे। बिलो की माने देख करके, सुर माने देवता, नर माने मनुष्य और मुनि, ये तीनों ठगे से रह गए। ठगे से रह गए अर्थात देखते रह गए, स्तब्ध रह गए। किंकिनी ललाम लगाम ललित, बिलो की सुर नर मुनि ठगे। ठगे से रह गए, स्तब्ध रह गए। सब यही सोच रहे हैं कि ऐसा घोड़ा कहां था, कहां से आया। हम लोगों ने तो कभी देखा ही नहीं। ये अद्भुत घोड़ा है। जैसे घोड़े हैं वैसे इसकी जीन है, वैसे इसकी लगाम है, वैसे इसकी किंकनी है। किंकनी माने छोटी छोटी घंटियां जो लगाई गई है। और राजकुमार लोग अपने अपने घोड़े को इशारे से नचा रहे हैं, लेकिन श्री राम जी इशारा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि श्री राम जी दुल्हा बने हुए हैं। और लोक रीति यह है, लोक रीति यह है कि दुल्हा को बड़ा शांत और गंभीर रहना चाहिए और उसको उनके घर से तमाम प्रकार के उपदेश दे करके, शिक्षा दे करके तब भेजा जाता है कि कहां बोलना है, कहां नहीं बोलना है, कैसे चलना है। ये सारी शिक्षा दूल्हे को दी जाती है। भगवान श्री रामचंद्र जी दुल्हा वेश में है, तो दुल्हा वेश में इसलिए चंचलता नहीं दिखा सकते। बहुत शांत गंभीर मुद्रा में घोड़े पर बैठे हैं। लेकिन श्री राम जी के घोड़ा शांत नहीं है। वह अपनी चंचलता दिखा रहा है, अपनी कला दिखा रहा है। तो वह कैसे दिखा रहा है? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि वह घोड़ा अपना मन श्री राम जी के मन से जोड़ रखा है। अपना मन श्री राम जी के मन से जोड़ रखा है। श्री राम जी की इच्छा जो होती है, मन में जो इच्छा होती है, ठीक उसी के अनुरूप वह घोड़ा अपनी कला प्रस्तुत कर रहा है। अब जरा सोचिए, जब अन्य राजकुमारों के घोड़ा नृत्य कर रहा है, बंधु मनोहर सोहई संगा जात नचावत चपल तुरंगा, तो श्री राम जी का घोड़ा शांत तो रहेगा नहीं। इसलिए वह भी नृत्य दिखा रहा है, कला दिखा रहा है। प्रभु मन सही
लायली न मना चलत बाजी छवि पाव भूषित उड़गन तड़ित घन जनु बर बरहि नचाव जनु बर बरहि नचाव। बाजी प्रभु मन सही लय लीन चलत छवि पाव। बाजी माने घोड़ा प्रभु के मन से अपने मन को जोड़ दिया है और चलते हुए में छवि पाव माने शोभा पा रहा है। भूषित उड़गन तरित घन जनु बर बरहि नचाव। अब गोस्वामी जी यहाँ पर एक उत्प्रेक्षा अलंकार के माध्यम से एक रूपक के द्वारा शोभा वर्णन करते हैं। जनु घन उड़गन तड़ित भूषित जनु घन उड़गन तड़ित भूषित बर बरहि नचाव। जनु माने मानो, घन माने मेघ, उड़गन माने तारागण और तड़ित माने बिजली से युक्त होकर के। मानो मेघ, मेघ साथ में ताराओं को रखा है और साथ में बिजली को भी रखा है। और इसके बाद वह बर बरहि, बर माने श्रेष्ठ, बरहि माने मयूर को, मोर को नचा रहा हो। ऐसी अद्भुत शोभा हो रही है। प्रभु मन सही लय लीन मन चलत बाज छवि पाव। भगवान के मन में अपना मन जोड़ देने से भगवान की इच्छा को भक्त जान लेता है। इसलिए जो भजनानंदी संत महापुरुष होते हैं वे जो कुछ कहते हैं वह यह माना जाता है कि यह प्रभु की वाणी है, क्योंकि उनका मन भगवान से जुड़ा हुआ होता है। प्रभु मन सही लय लीन मन। और सेवा धर्म में वही सेवक बढ़िया सेवा कर पाता है जो अपना मन स्वामी के मन से जोड़ रखा होता है। जोगवत रही मन ही मन दिन है, तो मन से जोड़ रखा हो। तो वैसे ये घोड़ा अपना मन श्री राम जी में लीन कर रखा है। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर यह कहा गया है कि कामदेव घोड़ा बना है, जिससे कि प्रसंग की और शोभा बढ़ गई। लेकिन यह श्री राम जी का घोड़ा है, अयोध्या जी से ही गया है ये। और ये श्री राम जी द्वारा लाड़ प्यार पाया हुआ दुलारित घोड़ा है, जिस घोड़े के बारे में गीतावली अयोध्या कांड 87 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, जे पै प्याई पोखी कर पंकज, जे पै प्याई पोखी कर पंकज बार बार चुचकारे। माता कौशल्या जी कहती है श्री राम जी स्वयं इस घोड़े को नित्य दूध पिलाया करते हैं। जब बाराती चली है तो स्वाभाविक है इस घोड़े को यहां से लेकर के चला गया है। घोड़ा बड़ा प्रसन्न है, श्री राम जी को प्राप्त किया, बड़ा खुश हो गया। और जब देखा श्री राम जी दुल्हा वेश में हमारे ऊपर बैठे हैं तो फिर तो इसकी खुशी
अपार हो गई, इसका आनंद अनंत हो गया। इसलिए यह घोड़ा प्रभु मन सही लय लीन मन चलत बाजी छवि पार। श्री राम जी जैसे चाहते वैसे ही कला दिखा रहा है। भूषित उड़गन तरित घन जनु बर बर ही नचाव। मेघ, मेघ तारा और बिजली से युक्त होकर के मोर पर बैठ करके मोर को जब नचावे तो जो मोर की खुशी होगी वह खुशी घोड़े को है। अब स्पष्ट रूप में तो घोड़े को नाचना नहीं कहा गया, लेकिन रूपक में गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया कि बर बर ही नचाव। यहां पर मेघ क्या है, तारागण क्या है, बिजली क्या है और मोर क्या है, इसको समझिए। मेघ है श्री राम जी। मेघ कौन है? कहा श्री राम जी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा। नील सरोरु नीलमणि नील नीरधर श्याम। तो मेघ है श्री राम जी। और जो मणि है, जो घोड़े में मणि लगे हुए हैं, ये क्या है? तारागण है। मणि मोती जो लगे हैं ये तारागण है। मंदिर मणि समूह जनु तारा। तो स्वामी जी ने कहा मंदिर मणि समूह जनु तारा। मणि को ताराओं से उपमित किया है। और तड़ित क्या है? कहा पीतांबर। श्री राम जी का वस्त्र पीतांबर, ये बिजली है। तड़ित विनिंदक बसन सुरंगा। और मोर क्या है? कहा घोड़ा ही मोर है। घोड़ा ही मोर है। इसका प्रमाण कहा कि कीर चकोर, मोर चकोर कीर बरबाजी। मोर चकोर कीर बरबाजी, यह स्पष्ट किया गया है। मेघ को आकाश में देख करके मयूर नृत्य करता है। मेघ को आकाश में देख करके मयूर नृत्य करता है। और यदि वही मेघ उतर करके मोर के पीठ पर बैठ जाए तो फिर मोर कितना खुश होगा और कैसी कला दिखाएगा, इसकी कल्पना हम लोग करें। जिसको दूर से देखने पर इतनी खुशी होती हो, वह यदि मेरे पास हो और मेरे पीठ पर हो तो फिर वह खुशी कितनी होगी, वह केवल कल्पना की जा सकती है। उस खुशी को शब्दों से कहा नहीं जा सकता है। तो प्रभु मन सही लय लीन मन चलत बाजी छवि पाव। भूषित उड़गन तरित घन जनु बर बर ही नचाव। जेहि बर बाजी राम असवारा। जेहि बर बाजी राम असवारा। तेहि सारद न पर नहीं पारा। तेहि सारद न पर नहीं पारा।
अभी तक तो घोड़े की शोभा वर्णन कर रहे थे। इतना वर्णन करने के बाद भी गोस्वामी जी का मन नहीं संतुष्ट हुआ, तो फिर इस दोहे के प्रथम चौपाई में कहते हैं कि जही बरबाजी राम असवारा। जही माने जिस बरबाजी माने श्रेष्ठ घोड़े पर श्री राम जी असवार हैं, श्री राम जी बैठे हैं, तेही शारदौ न बरनई पारा। तेही माने उस घोड़े को शारदौ माने श्री सरस्वती जी भी वर्णन नहीं कर सकती। जही बरबाजी राम असवारा। इस प्रसंग का प्रारंभ है जही तुरंग पर राम विराजे। अब कहते हैं कि जही बरबाजी राम असवारा। उस घोड़े की जब शोभा श्री सरस्वती जी नहीं कह सकती है, तो फिर कौन कह पाएगा? श्री सरस्वती जी वक्ताओं में प्रधान वक्ता है, बोलने वालों में प्रधान बोलने वाली है। क्योंकि कोई भी कुछ बोलता है तो वह श्री सरस्वती जी की कृपा से ही बोलता है। इसीलिए शब्द का एक नाम है वाणी, और वाणी श्री सरस्वती जी का नाम है। श्री सरस्वती जी की कृपा के बिना कोई बोल नहीं सकता। वाणी जब कृपा करती है तब कोई बोलता है, और जब श्री सरस्वती जी ही नहीं कह सकती तो भला कौन कह सकता है? सुख से मुनि सारद से बक्ता, चिर जीवन लोमस्ते अधिकाने। कविता बलि अयोध्या का उत्तरकांड 43 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है। तो जही बरबाजी राम असवारा, तेही शारदौ न बरनई पारा। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। नयन पंचदश अति प्रिय लागे, शंकर राम रूप अनुरागे। श्री शंकर भगवान श्री राम रूप में अनुरक्त हो गए। आज भगवान श्री रामचंद्र जी के दुल्हा बेश की लूट है। जिनको जितना नेत्र है वह उतना अधिक लूट रहा है, और वह उतना ही अधिक खुश हो रहा है। श्री शंकर भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में अनुरक्त हो गए। अच्छा, श्री शंकर जी केवल राम जी को देखते हैं, बाकी लोग थोड़ा इधर भी देखते हैं, थोड़ा उधर भी देखते हैं। बाराती कैसी है, समधी कैसे हैं, और साज श्रृंगार कैसा है, इधर उधर भी देखने लगते हैं। लेकिन श्री शंकर जी केवल श्री राम जी को देखते हैं, केवल श्री राम जी को। राम रूप नख सिख सुभग बारहि बार निहारी। श्री राम जी के रूप में वह आभा प्रकट होती है, वह कांति प्रकट होती है जो नवीनता से युक्त होती है। जिस प्रकार से किसी दीपक, जो दिया जल रहा हो, दीपक जल रहा हो, उसकी ओर देखिए आप, तो उसका जो लब होता है उसमें नवीनता बनी रहती है। वो थोड़ा थोड़ा हिलता रहेगा और उसमें नवीनता बनी रहेगी। किसी नदी किनारे बैठ करके नदी की धारा देखिए,
तो नदी के उस जल में नवीनता बनी रहेगी, जल चलायमान रहेगा, और एक जा रहा है, एक आ रहा है, नया नया जल। वैसे ही श्री राम जी को देखने पर, भगवान को देखने पर उनके सौंदर्य में नवीनता बनी रहती है। इसीलिए दर्शक कभी अघा नहीं पाता है। शंकर राम रूप अनुरागे, अनुरक्त हो गए। भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो रहे। आहा, ये 15 नेत्र मेरे बहुत काम के हैं। नयन पंचदश अति प्रिय लागे, 15 नेत्र उनको अतिशय प्रिय लग रहे हैं, अर्थात 15 नेत्रों से देख रहे हैं। भगवान शंकर जी के नेत्र कौन कौन है? का इंदु पावक भानु नयन, विनय पत्रिका 11 पद में, इंदु पावक भानु नयन। यही बात संस्कृत काव्य में लिखा गया है। एक नेत्र उनका चंद्रमा है, दूसरा नेत्र सूर्य है, और तीसरा नेत्र अग्नि है। इंदु पावक भानु नयन, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि नेत्र, ये 3 नेत्र हैं। श्री शंकर जी के 5 मुख हैं, इसलिए 15 नेत्र हैं। और नयन पंचदश अति प्रिय लागे, बहुत प्रिय लग रहे हैं। जिज्ञासुओं ने प्रश्न किया है, पूछा कि भगवान शंकर जी तो तीसरा नेत्र तब खोलते हैं जब उनको किसी पर बहुत गुस्सा आती है। भगवान श्री शंकर जी तीसरा नेत्र अर्थात अग्नि नेत्र तब खोलते हैं। सूर्य और चंद्र नेत्र तो हमेशा खोले रहते हैं, लोगों को भरण पोषण करते हैं। लेकिन अग्नि नेत्र तब खोलते हैं कब? जब किसी पर गुस्सा लगी हो। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। और उसके पहले का, उसके पहले सौरभ पल्लव मदन बिलोका। भगवान श्री शंकर जी ने नेत्र खोल करके चारों तरफ देखना शुरू किया। कौन से नेत्र? कहा सूर्य चंद्रमा नेत्र। तो देखते हुए उन्होंने देख लिया, कहा आम के पल्लव में, आम के पत्ते में कामदेव छुपा हुआ है। अब आप ध्यान दीजिएगा, सूर्य की दृष्टि से सूर्य से कोई बच नहीं सकता है, सूर्य की किरणें सब जगह पहुंच जाती है। तो वैसे ही भगवान शिव के नेत्र से कामदेव बच नहीं सका। सौरभ पल्लव मदन बिलोका। इसके बाद भगवान शिव को गुस्सा आ गई, भयो कोप कंपे उतरई लोका। इसके बाद तब गोस्वामी जी ने कहा कि तब शिव तीसर नयन उघारा। ये तीसरा नेत्र उन्होंने कब खोला? जब काम को नष्ट करना हुआ। लोग कहते हैं कि भगवान शिव तीसरा नेत्र जैसे खोलते हैं वैसे सीधे अग्नि की लपटें सामने जाती है। तो प्रश्न ये है जिज्ञासुओं का, यहां पर भगवान शिव तीसरा नेत्र खोले हैं तो क्या अग्नि की लपटें नहीं निकली हैं? तो इसका समाधान है कि नहीं, नहीं। क्यों? ध्यान दीजिएगा, हृदय के भाव को नेत्र प्रकट करता है। हृदय के भाव को नेत्र प्रकट करता है, और इस बात को सामान्य व्यक्ति भी समझते हैं। जिसके प्रति हृदय में गुस्सा आ रही हो, और फिर गुस्सा आने के बाद जब हम उसकी ओर देखते हैं तो नेत्र भले ही सीधा हो, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है, उनको लगता है कि देखो गुस्से में देख रहे हैं। सहजहु चितवत मनहु रिसाते। अच्छा, जिनके प्रति प्रेम प्रकट हो रहा हो, प्रेम जग रहा हो, उसकी ओर देखिए आप, तो देखने वाले को महसूस होता है कि हाँ, ये प्रेम से देख रहे हैं। देखो, नेत्र के अवलोकनी में बहुत सारे गुण हैं।
नेत्र के अवलोकन में बहुत सारे गुण हैं, बुराई भी है। नेत्र से देख करके डांट भी दिया जाता है, नेत्र से देख करके बुला भी लिया जाता है, नेत्र से देख करके विदा भी कर दिया जाता है, मतलब भगा दिया जाता है। नेत्र से प्रेम भी प्रकट होता है, नेत्र से रोष भी प्रकट होता है। तो आज भगवान श्री शंकर जी के हृदय में अनुराग भरा है। शंकर राम रूप अनुरागे, अब अनुराग ही अनुराग भरा है, तो हृदय में अनुराग भरा है, इसलिए तीसरे नेत्र से भी अनुराग प्रकट हो रहा है, अग्नि प्रकट नहीं हो रही है। इसलिए नयन पंचदश अति प्रिय लागे। और श्री राम जी तो वे हैं कौन, जिनकी ओर देखने वाले की प्रकृति बदल जाती है, उनका स्वभाव बदल जाता है। यह है श्री राम जी। कैसे? परशुराम जी महाराज बड़े गुस्से में आए थे और श्री राम जी को देखा तो उनकी गुस्सा समाप्त हो गई, गुस्सा समाप्त हो गई। और फिर से गुस्सा को लाने के लिए उन्होंने श्री जनक जी की ओर देखा, तब उनमें गुस्सा आई। यह स्पष्ट वर्णन है। और इतना ही नहीं, श्री राम जी जब वन मार्ग में चल रहे थे तो सर्प, बिच्छी, इन सब का वह स्वभाव बदल गया। जिन्हीं निरखी मग सांपी ने बीछी, तजहि विषम विष तामस तीछी। और हम लोग कल ही चर्चा किए थे कि श्री राम जी जब समुद्र किनारे समुद्र की तरंगे देखने के लिए, पुल को देखने के लिए खड़े हुए, तो समुद्र के भीतर रहने वाला जलचर बाहर आ गया। वह जलचर जिसके बारे में गोस्वामी जी ने कहा कि ऐसो एक तिन्ही जे खाही, एकन के डर ते पिडेराही। लेकिन ये सब प्रभु ही बिलोक ही टरही न टारे, प्रभु ही बिलोक ही टरही न टारे, मनहर सिद्ध सब भय सुखारे। तो श्री राम जी को देखने के बाद सांप अपनी जहर प्रकृति को छोड़ देता है, बिच्छी जहर प्रकृति को छोड़ देती है। ये जलचर जैसे घड़ियाल है, ये जितने हैं मगर है, ये सब अपनी वह जहरीली प्रकृति छोड़ देते हैं। तो श्री शंकर जी का तीसरा नेत्र यदि अग्नि बरसन प्रकृति को छोड़ दिया तो इसमें आश्चर्य क्या है? श्री राम जी को देखने के बाद नेत्र सौम्य हो जाता है। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, नेत्र के अंदर बहुत छोटा सा तिल बराबर श्यामता है। ये जो हमारे नेत्र के जो गोलक है, उस गोलक में ये जो काला दिखाई दे रहा है, उस काला के मध्य में आप ठीक से ध्यान दीजिएगा, तो काला के मध्य में तिल बराबर वह नीलिमा है, तिल बराबर नीलिमा है। मयूर के कंठ की आभा जैसी नीलिमा है, बिल्कुल छोटा है वो, उसी से दिखाई देता है। यदि उस पर कोई विकार आ जाए, उस पर यदि कोई रोग आ जाए, तो भले ही नेत्र इतना बड़ा है, काला भी ठीक है, लेकिन दिखाई देना बंद हो जाता है। उसमें विकृति आने से दिखाई देना कम हो जाता है, बंद हो जाता है। वह नीलिमा आई कहां से है, वह श्यामता आई कहां से है? तो वह श्यामता आई है भगवान श्याम सुंदर के शरीर से, श्याम सुंदर के शरीर से। इसीलिए यह नेत्र चंचल रहता है, क्योंकि जो जिसका अंश होता है वह अंशी के पास जाता है, अंशी को ढूंढता है। अब ये सारा पानी सागर का है, मेघ द्वारा ऊपर गया, फिर बरसन हुआ, बरसने के बाद सबको प्राप्त हुआ, जहां तहां यत्र तत्र फैल गया, नदी में, तालाब में, कुएं में, नल में, पेट में, सब जगह फैल गया वो पानी। इसके बाद भी वो पानी सब कहां जाता है? वह सारा पानी सागर की ओर जाता है, क्योंकि वो सब पानी सागर का है। वैसे ही ये नेत्र में जो नीलिमा है तिल बराबर, वह श्याम सुंदर से है। इसीलिए नेत्र हमेशा उनको ढूंढता रहता है, उधर देखता है, उधर देखता है। कहीं भी थोड़ी विशेष सुंदरता दिखती है तो वो देखता है नेत्र।
लेकिन नेत्र को संतुष्टि नहीं होती, नेत्र वापस आ जाता है। लेकिन यही नेत्र जब श्री राम जी को देखता है तो नेत्र खुश हो जाता है कि हमारे अंशी मिल गए, हमारे प्रियतम प्राणनाथ स्वामी मिल गए, इसलिए नेत्र खुश हो जाता है। तो यहां पर भी यही समझना चाहिए कि भगवान श्री शंकर जी के नेत्र श्री राम जी को देख करके अनुराग में भर गए हैं। इसलिए सूर्य वाले नेत्र में तपन नहीं है, अग्नि वाले नेत्र में ज्वाला नहीं है, चंद्रमा वाले नेत्र में वह जो शीतलता है वह बरकरार है, बनी हुई है। अर्थात दूषित प्रकृति को छोड़ करके यह नेत्र अनुकूल प्रकृति को धारण कर लिया है। शंकर राम रूप अनुरागे नयन पंचदश अति प्रिय लागे। हरि हित सहित राम जब जो है, हरि हित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे, रमा समेत रमापति मोहे। हरि हित सहित राम जब जो है, हरि हित सहित राम जब जो है। श्री शंकर जी ने देखा, अब भगवान विष्णु देख रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं देवताओं में 3 प्रधान हैं, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये तीनों श्री राम जी को देख रहे हैं। एक एक चौपाई में तीनों के बारे में गोस्वामी जी कह रहे हैं। हरि हित सहित, हरि माने भगवान विष्णु, हरि माने भगवान विष्णु। यद्यपि हरि का अर्थ सूर्य भी होता है, घोड़ा भी होता है, बानर भी होता है, इंद्र भी होता है, लेकिन यहां हरि से भगवान विष्णु। हित सहित, हित सहित माने प्रेम पूर्वक जब श्री राम जी को देखने लगे। तो हरि का अनेक अर्थ है। हरि शब्द में अति व्याप्ति है। तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया कि हरि माने कौन हरि? कहा रमापति हरि। रमा समेत रमापति मोहे। श्री रमा माने लक्ष्मी जी के सहित रमापति भगवान श्री विष्णु जी मोह को प्राप्त हो गए, मोह को प्राप्त हो गए, अर्थात आश्चर्यचकित हो गए। इतने सुंदर राम जी, इतने सुंदर। भगवान विष्णु जी मन ही मन कह रहे, राम जी इतने सुंदर, बाप रे इतने सुंदर। हरिहित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे। हरि का अर्थ घोड़ा भी होता है। तो एक अर्थ तो यह हुआ कि हरि माने भगवान विष्णु, और यदि हरि से घोड़ा का अर्थ करेंगे तो घोड़ा सहित, घोड़ा सहित श्री राम जी को जब भगवान विष्णु जी ने देखा तब ये अर्थ होगा। क्योंकि श्री राम जी घोड़े पर बैठे हैं। अच्छा, दुल्हा जिस वाहन पर बैठा हो, दुल्हा को देखने के साथ साथ उस वाहन पर भी लोगों की दृष्टि जाती है, और वो आज भी जाती है दृष्टि। दुल्हा किस वाहन पर है, क्या सवारी है उनकी। भगवान शिव जब दुल्हा वेश में थे तो हिमाचल नगरी के बालकों ने दुल्हा को देखा तो डर तो हुआ ही, साथ साथ दुल्हा की सवारी को भी देखा। तो बालकों ने कहा कि बर जो है पागल है, बर बौरा है, बर पागल है। क्यों पागल है? कहा बसहा सवारा, बैल पर बैठा है। आज तक कोई बर बैल पर बैठ करके ब्याहने नहीं गया, तो बर पागल है, बैल पर बैठा है। अरे हो सकता है बैल पर बैठ के आगे तो क्या हुआ,
कहा नहीं, फिर भी वो पागल है। कहा कैसे पागल है? कहा वो उल्टा बैठा है। कोई भी व्यक्ति जब वाहन पर बैठता है तो वाहन के मुंह की ओर मुंह करके बैठता है। अब चाहे वो घोड़े पर बैठे, हाथी पर बैठे, कार में बैठे, तो जिधर वो जा रहा उधर बैठेगा मुंह करके। लेकिन श्री शंकर जी पूंछ की तरफ मुंह करके बैठे थे। इसीलिए बालकों ने कहा कि वो पागल है, बिल्कुल पागल है। श्री राम जी यहां पर घोड़े पर बैठे हैं। हरिहित सहित राम जब जो है, हित का अर्थ प्रेम किया जाएगा यहां पर। हित माने प्रेम। हरि घोड़े को और श्री राम जी को प्रेम पूर्वक जब श्री भगवान विष्णु ने देखा, तब ये अर्थ दूसरा है। और दूसरा अर्थ है, पहला अर्थ है हरि भगवान विष्णु हित माने प्रेम सहित जब श्री राम जी को दर्शन किए। रमा समेत रमापति मोहे। रमा, रमा का अर्थ है रमणीयता की मूर्ति। रमा माने रमणीयता की मूर्ति, सुंदरता की मूर्ति। श्री जी, लक्ष्मी जी सुंदरता की मूर्ति हैं। भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न रहते हैं कि हमारी लक्ष्मी जी बहुत सुंदर है। लेकिन आज भगवान विष्णु जी को लगा कि रमा जी से भी कोई सुंदर यदि हैं तो वो है श्री राम जी। भगवान विष्णु जी ने रमा जी की ओर देखा और पूछा, क्यों रमा जी, श्री जी आप बताइए कैसे लग रहे हैं ये? कहा बहुत प्रिय लग रहे हैं। अच्छा, कहा हाँ, तो किसी की पत्नी साथ में हो और वे यदि किसी पुरुष के बारे में कहें कि बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो उनको तो अच्छा नहीं लगेगा कि बताओ मेरे साथ होकर के दूसरे की बड़ाई ये कर रही है। गोस्वामी जी कहते हैं सुंदरता ही ऐसी है कि रमा जी भी मोहित हो गई और रमापति भी मोहित हो गए। रमा जी ने कहा, स्वामी मानना पड़ेगा कि बहुत सुंदर है। ऐसा कहा? तो फिर रमापति जी ने कहा, मेरा भी मन कह रहा है कि सचमुच बहुत सुंदर है। तो रमा जी का और मनोबल बढ़ गया, जब आप कह रहे हैं तो मैं भी कह रही हूं, सही बात है। ये जो अंदर से आवाज आ रही कि बहुत सुंदर है। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए यहां पर आप, भगवान शिव को मोहित होना, दर्शन में आनंदित होना कहा, लेकिन साथ में सती जी को नहीं जोड़ा गया, पार्वती जी को नहीं जोड़ा गया। ब्रह्मा जी को आनंदित होना कहा गया, लेकिन उनके साथ में उनकी ब्रह्मानी जी को नहीं जोड़ा गया। लेकिन भगवान विष्णु के साथ में इनकी रमा जी को जोड़ दिया गया। क्यों? कहा इसलिए कि कल्प भेद से कभी कभी भगवान विष्णु जी भी राम रूप में अवतार धारण करते हैं। और जब श्री राम जी, जब भगवान विष्णु जी श्री राम जी रूप में आते हैं तो लक्ष्मी जी श्री सीता जी रूप में आती है। ये सत्य है। तो क्या ये राम जी विष्णु जी नहीं है? कहा नहीं, ये राम जी ही हैं और ये श्री सीता जी ही हैं। क्योंकि नित्य धाम साकेत में श्री राम जी श्री सीता जी अपने नित्य स्वरूप में विराजित रहते हैं। भगवान विष्णु वैकुंठ में विराजित रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी गोलोक में विराजित रहते हैं। यदि ईश्वर तत्व के दृष्टि से देखें तो जो श्री राम जी हैं वही विष्णु जी हैं, जो विष्णु जी हैं वही कृष्ण जी हैं, सब एक ही हैं। भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण सब एक ही है, लेकिन स्वरूप अंतर है। श्री राम जी द्विभुज में है, भगवान विष्णु चतुर्भुज में है, भगवान श्री कृष्ण जी जिस रूप में हम आप जानते ही हैं, 3 जगह से टेढ़े दिखते हैं। वो खड़े होते सीधे खड़े नहीं होते हैं। तो हरित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे। तो श्री रमा जी कह रही हैं सुंदर तो लग ही रहे हैं, क्योंकि अब ये राम रूप की विशेषता है। जब आप भी रामावतार लेते हैं ना तो आप भी ऐसे सुंदर लगते हैं।
जय राम रमा रमणम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। रमानाथ जहाँ राजा सोपुर बरन की जाई। तो श्री राम जी को रमानाथ तो कहा ही जाता है। तो हरित सहित राम जब जो है रमा समेत रमापति मोहे। श्री राम जी के ये सौंदर्य की विशेषता है कि श्री जी और श्रीपति जी दोनों विमोहित हो गए। विमोहित होना का मतलब आश्चर्यचकित होना। जैसे विश्व मोहनी तासु कुमारी श्री विमोह जी स्वरूप निहारी। अब ब्रह्मा जी कैसे देख रहे हैं वो भी सुन लीजिए। निरखी राम छवि विधि हर साने आठई नयन जानी पछिताने। निरखी राम छवि विधि हर साने आठई नयन जानी पछिताने। राम जी की छवि देख करके ब्रह्मा जी खुश हो गए। निरखी राम छवि विधि हर साने। ब्रह्मा जी खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। बहुत प्रिय लग रहे हैं। श्री शंकर जी अपने आप को दास मान करके श्री राम जी को स्वामी मान के देख रहे हैं। भगवान विष्णु मित्र भाव से देख रहे हैं, सख्य भाव से देख रहे हैं। ब्रह्मा जी वात्सल्य भाव से देख रहे हैं, पुत्र भाव से देख रहे हैं। ब्रह्मा जी को बड़ा आनंद आया। लेकिन देखने के साथ साथ ब्रह्मा जी ने जब शंकर जी की ओर देखा, अरे इनके तो 15 नेत्र हैं। और देव सेनापति की ओर देखा, कार्तिक की ओर, इसके 12 नेत्र हैं। तो ब्रह्मा जी को पछतावा होने लगा, मेरे पास 8 ही नेत्र हैं, क्या करें। मुझे मालूम होता ना कि श्री राम जी दुल्हा वेश में इतने सुंदर लगेंगे, इतने सुंदर लगेंगे, तो हम भी 8 की जगह हजारों लाखों नेत्र अपने शरीर में बना लिए होते। लेकिन अब क्या करें। निरखी राम छवि विधि हर साने 8 नयन जानी पछिताने। ब्रह्मा जी को पछतावा है। समाज में जो कोई बालक होता है वो थोड़ी चंचलता करता है, चिढ़ाता है। तो इस समाज में बालक कौन है? कहा देव सेनापति कार्तिकेय जी, खड़ानंद जी। ये बालक हैं, श्री शंकर जी के पुत्र हैं। तो रिश्ते में श्री ब्रह्मा जी दादाजी लगते हैं। तो ये बार बार उनको चिढ़ा रहे हैं। किनको? दादाजी, ब्रह्मा जी को। और वो श्री राम जी की ओर देखते और ब्रह्मा जी की ओर देखते कि देखिए हमारे पास 12 नेत्र हैं। आप भले संसार बनाते हैं, सबको सृजन करते हैं, लेकिन आपके पास 8 ही है। सूर से नप उर बहुत उछाऊ विधि ते डेबड़ लोचन लाहू। विधि ते डेबड़ लोचन लाहू। सुर सेनापुर बहुत उछाऊ। सुर देवताओं के सेनापति जो खड़ानन है, उनके हृदय में बहुत उत्साह है कि विधिते डेवढ़ लोचन लाहू। श्री ब्रह्मा जी से डेवढ़ माने डेवढ़ा, मुझे नेत्र का लाभ प्राप्त है। विधिते डेवढ़ लोचन लाहू। आज यदि सबसे कोई खुश है ज्यादा, आज यदि सबसे कोई ज्यादा खुश है
तो वह है देवराज इंद्र, क्योंकि उसके 1000 नेत्र हो गए आज। बहुत प्रसन्न है और दुल्हा रूप श्री राम जी को दर्शन कर रहे हैं। और देवलोक में यह प्रकृति है कि एक दूसरे को देख करके ईर्ष्या होती है कि इनको ज्यादा हमको कम क्यों। इसलिए इंद्र सबसे खुश है, बाकी सब मन ही मन सोच रहे कि हमारे पास उतना नेत्र नहीं है। लेकिन श्री शंकर भगवान ऐसे हैं कि वे अपने आप में संतुष्ट हैं, जितना है उतने में खुश है। तो श्री राम जी का दर्शन सब देवता लोग कर रहे हैं दुल्हा वेश में। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।